हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे फोटोशॉप की हेल्प से हम लोग एट अ टाइम मल्टीपल आईडी कार्ड्स जनरेट कर सकते हैं। सपोज कोई स्कूल है और वहाँ पे 500 स्टूडेंट्स हैं और उनके आईडी कार्ड्स हमको बनाने हैं। तो उन आईडी कार्ड्स बनाने के लिए या तो हम लोग उस पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट पे जाएं और उसकी डिटेल फीड करें और फीड करने के बाद फिर हम लोग उसको क्रिएट करें, तो ये काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप एंड एक्सेल हम लोग कैसे एक सिंगल क्लिक में मल्टीपल आईडी कार्ड्स जनरेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग एक टेम्पलेट बनाएंगे फोटोशॉप में और विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, डेटा वेरिएबल्स के हम लोग एक्सेल में कुछ डेटा फीड करेंगे और उसको इंपोर्ट कराएंगे और जो डेटा हम लोग बनाएंगे उसकी हेल्प से हम लोग आईडी कार्ड, मल्टीपल आईडी कार्ड्स जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप खोल लेते हैं। फोटोशॉप खोलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल पे मैंने इसकी जो साइज डिफाइन कर दी है, ये इसकी विड्थ है 3.5 इंचेस, हाइट है 2.5 इंचेस और रेजोल्यूशन मैंने 300 दिया है। जितना अच्छी प्रिंट क्वालिटी चाहिए उतना अच्छा हम लोग को रेजोल्यूशन हाई देना रहता है, तो अच्छी प्रिंट निकल के आती है। तो मिनिमम 300 देंगे तो अच्छी आपकी प्रिंट क्वालिटी आएगी। तो मैंने यहाँ 300 सेट किया हुआ है और इसको मैं नाम अनटाइटल्ड जो लिखा है इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, स्कूल आईडी नाम दे देता हूँ। तो अब हम लोग के सामने एक फाइल जनरेट होकर आ गई। अब एक छोटा मोटा हल्का फुल्का चलता फिरता एक टेम्पलेट में बना लेता हूँ। आपको जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक टेम्पलेट बना लेता हूँ। टेम्पलेट में जैसे ये जो फाइल है मुझे उस पर कुछ लिखना है, तो या तो मैं टी प्रेस कर लूँगा या तो मैं इस टूल बार में जो हम लोग के लेफ्ट साइड दिया हुआ है इसमें देखिए टी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। तो मैंने इसी पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया विश इन्फोटेक कोर्सेस। अभी ये कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने फोटोशॉप कभी यूज़ किया होगा तो मैंने वाइट कलर यूज़ किया होगा, दैट्स वाई इसका कलर नहीं आ रहा है। अब इसको मैंने चेंज किया, देखिए कलर आ गया। फॉन्ट भी इसने प्रीवियसली वाला लिया हुआ है, फॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ, सिंपल फॉन्ट दे देता हूँ, एरियल फॉन्ट ही दे देता हूँ इसको। तो ये हम लोग का हो गया, नाम हो गया विश इन्फोटेक कोर्सेस। इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 35, ज़्यादा बड़ा हो गया ये, इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 25 करके देखता हूँ। विश इन्फोटेक कोर्सेस, इसका मैं एक एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस मैंने दे दिया सपोज प्रयागराज यूपी। इसको मैं इसका फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ, 25 से 15 कर देता हूँ। इसको करने के बाद ये तो हो गया, मेरे इंस्टीट्यूट का नेम हो गया। अब जहाँ मुझे कैंडिडेट का नाम लिखना है तो मैं एक लेयर बना लेता हूँ। लेयर के लिए मैं इस विंडो पे जाऊँगा, यहाँ देखिए लेयर्स का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जिस बॉटम पे जो आइकन दिया है इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद मेरी एक लेयर बन गई है। अब लेयर बनने के बाद मैं मार्क्यू एक टूल लेता हूँ, ये मार्क्यू टूल होता है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। ये इस टूल पे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने नाम के लिए एक जो लेयर बनाई थी उसका साइज डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको कलर दे देता हूँ। कलर देने के लिए ये जो बैकग्राउंड में है, ये बैकग्राउंड में जो आपका ब्लैक है, ये इसको मैं यूज़ करूँगा। अब ये जो मैंने मार्क्यू सेट किया हुआ है, इस मार्क्यू को फिल करने के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस डिलीट। तो इससे क्या होगा, तो जो ये जो रेक्टेंगुलर जो डॉट डॉट्स बने हुए हैं इसके अंदर ये कलर फिल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे कलर ब्लैक नहीं देना है, कुछ और देना है, तो मैं इस पर्टिकुलर
जहाँ ब्लैक है इस पर क्लिक करके कलर चेंज कर लेता हूँ। सपोज मैंने ले लिया ये ब्लू कलर ले लेता हूँ मैं, लाइट ब्लू। ये बैकग्राउंड कलर ये देखिए ब्लू हो गया। फिर से मैं कंट्रोल प्लस डिलीट शिफ्ट प्रेस करूंगा, इसका फिल हो गया। और जैसे फिल हो गया जो बाउंड्रीज बनी हुई है डॉट की, इसको हटाने के लिए मैं कंट्रोल डी करूंगा, डिसेलेक्ट करूंगा। चलिए हट गया। चलिए तो नाम के लिए मैंने बना दिया। अब मैं एक जो डायरेक्टर होगा या प्रिंसिपल होगा उसके सिग्नेचर के लिए मैं एक बना देता हूँ। सपोज एक उसके लिए मैं एक लेयर और बना लेता हूँ। लेयर्स पे गया, एक लेयर मैं यहाँ पे और बना लिया। अच्छा, जब विंडो खोल लेंगे लेयर्स की, यहाँ से खुलने के बाद ये आपके राइट साइड में ये जो टूल बार्स बने हुए इसमें आपका लेयर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके लेयर्स खोल सकते हैं। तो मैंने नई लेयर एक बना ली, लेयर 2। इस लेयर 2 बनाने के बाद मैंने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आपको बनाना है वैसे वो बना के फिर मैंने कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद मैं कंट्रोल डी करके इसको डिसेलेक्ट किया मैंने। फिर मैंने कंट्रोल टी करके, कंट्रोल टी मतलब इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता है, जैसा भी हमको शेप देना है वो हम इसको दे सकते हैं। बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, स्क्रू कर सकते हैं, तो ये सब हम कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। तो अब ये बन गया, इसको थोड़ा इसका लुक बदल देते हैं, इसको रैप कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, ये देखिए सही लग रहा। ये हो गया भाई अपना। अब ये हम लोग का हो गया, देखिए अब सही लग रहा है। अब ये होने के बाद चलिए नाम दे देते हैं। नाम देने के लिए फिर हम लोग टी प्रेस करेंगे, प्रेस करके यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। सपोज मैंने अपना ही नाम लिख देता हूँ, विशाल कुमार। विशाल कुमार। अब ये जो अलाइनमेंट है इसको ये ध्यान रखना है, ये मैं जब अपने तरफ से मैं जब क्रिएट कर रहा था तो मैंने अपने से ही समझने की कोशिश की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कभी भी नाम डिफाइन करिए तो आप मिडिल यूज़ करिए, तो उससे क्या होगा कि जब भी कोई नाम आपका जनरेट होगा ऑटोमेटिकली, जब कभी भी आपका नाम जनरेट होगा तो वो मिडिल अलाइनमेंट लेके आएगा। और इससे नाम जो मैंने लिखा विशाल कुमार, इसका मैं थोड़ा फॉन्ट बदल देता हूँ। फॉन्ट बदलने के लिए फिर मैं राइट साइड आया, इस बार पे आया, इस पर क्लिक किया, इसको मैं दे देता हूँ सैंपल दे देता हूँ। इसका कलर मैं दे देता हूँ वाइट। फॉन्ट की विड्थ 95% थी, उसको मैं 100% कर दिया। अच्छा, ये नाम हो गया, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 18, देखता हूँ कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया भाई विशाल कुमार। अब नाम के अलावा हम लोग का उसमें क्या आता है, आई कार्ड में नाम आता है, देन आता है हम लोग का फिर फॉन्ट का कलर दूसरा था इसलिए वैसा आ रहा है। यहाँ फिर फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग 000 करके फॉन्ट कलर ब्लैक ले लेते हैं। अब यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ DOP मीन्स डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स जो रहेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ फीड करूंगा। इसका फॉन्ट मैं कम कर लेता हूँ, इसका फॉन्ट मैं 13 करके देखता हूँ कितना छोटा होता है, तो और छोटा कर लेता हूँ, 11 कर लेता हूँ। ये हो गई हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैं इस साइड कर देता हूँ, इसका साइज और कम कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ। चलिए भाई डेट ऑफ बर्थ हो गई। देन हम लोग का सबसे मेन चीज क्लास और सेक्शन। क्लास कौन सी है भाई, ये हो गया, ये डिफाइन करके इसको भी अलाइन कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का क्लास के लिए हो गया, DOB के लिए हो गया। देन आफ्टर हम लोग फादर्स नेम, एड्रेस आता है, फ़ोन नंबर आता है, वो लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है फादर्स नेम
एंड एड्रेस। इसको भी अलाइन कर लेते हैं, इसको अलाइन मिडिल वाला करते हैं। इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अलग से दिखे ये। इसको कर लेते हैं 12। इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, एरियल ही ले लेते हैं और इसको कर देते हैं बोल्ड और इसको कर देते हैं फॉन्ट का साइज 10। ये हो गया। अच्छा, ये जो सेक्शन बनाया है इसको अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये सेक्शन मैंने बनाया है जो भी डायरेक्टर होगा उसकी सिग्नेचर के लिए। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे दे देता हूँ मैं टी को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, टी को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंसिपल साइन। अब देखिए क्योंकि प्रिंसिपल साइन काफी बड़ा हो रहा है तो इसका फॉन्ट साइज हम लोग को कम करना पड़ेगा। फिर इस पे गए कैरेक्टर वाले सेक्शन में, इसको हम लोग कम करके कर देते हैं 6। काफी छोटा हो गया, इसको 7 कर देते हैं। थोड़ा सा ही भाग रहा है, इस साइड बाउंड्री पे टच कर रहा है तो इसका जो विड्थ है इसको कम कर दिया जाता है। इसको 90 करके देखते हैं कितना होता है। परफेक्ट, मेरे हिसाब से तो भाई परफेक्ट है। इसका कलर बदल देते हैं, वाइट कर देते हैं इसको। वाइट का हम लोग का हेक्साडेसिमल कोड होता है FF, तो ये वाइट हो गया। इसको रेगुलर से थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब मैंने एक टेम्पलेट के लिए एक सिग्नेचर डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी। उस फोल्डर को मैं खोल करके, ये सिग्नेचर है डेमो साइन की, इसको मैं खींच करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये तो आ गई इमेज। इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इमेज को छोटा करने के लिए क्या करूँगा, ये जो इसके बाउंड्रीज पे जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं इस पर मैं किसी ब्लॉक्स पे जाऊँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और सेंटर की तरफ इसको स्क्रॉल करके छोटा करता चला जाऊँगा, माउस को खींचते खींचते। ये देखिए छोटा हो गया। जितना मुझे साइज चाहिए होगा उतना साइज में ला करके रोक दूंगा। अब मुझे साइज मिल गया, जैसे मुझे साइज मिला मैं एंटर क्लिक कर दूंगा। एंटर क्लिक करते ही जो बाउंड्रीज बनी हुई थी ब्लॉक्स वाली वो हट जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टॉप पे दिया हुआ है मूव टूल वाला वी इसका शॉर्टकट है मूव टूल वाला, किसी भी लेयर को मूव कराने के लिए। तो मैं इस पहले लेयर को देखूं सिलेक्टेड है कि नहीं। हाँ, डेमो साइन सिलेक्टेड है और ये मैं मूव टूल को सिलेक्ट करके इसको मूव करके मैं यहाँ ले आता हूँ और सिग्नेचर में थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ, घुमा देता हूँ। घुमाने के लिए मैं कंट्रोल टी करूँगा, कंट्रोल टी करके सेलेक्ट करके इस लेयर को, ये जो बाउंड्रीज है इसकी ब्लॉक्स वाली है, इसको पकड़ के ये जो आइकन जो बन के आ रहा है, ये जो एरो बन के आ रही है, इसकी हेल्प से मैं इसको रोटेट कर दूंगा। रोटेट करने के बाद मैं इसको सेट करके मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया। तो ये हो गई भाई प्रिंसिपल साइन। अब हो गया फादर्स नेम एंड एड्रेस, देन मोबाइल नंबर। हाँ, तो फादर्स नेम के लिए जो हम लोग वेरिएबल यूज करके लाएंगे उसके लिए मैं एक यहाँ पे लेयर बना देता हूँ। उसके लिए मैं फिर से ये कैरेक्टर वाला टी वाला जो है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करके यहाँ कहीं पे क्लिक कर दूंगा। ये क्लिक कर दिया। क्योंकि ये नाम हमारा इसके जस्ट नीचे फादर के नीचे आना है तो ये अलाइनमेंट हम लोग मिडिल नहीं लेंगे, ये अलाइनमेंट हम लोग लेंगे लेफ्ट साइड अलाइनमेंट। ये ले लिया, लेने के बाद मैं कुछ भी नेम लिख देता हूँ। सपोज मैं दे देता हूँ F नेम दे देता हूँ। अच्छा, ये फिर वाइट ले रहा है, इसका कलर मैं बदल देता हूँ, बदल के इसको ब्लैक कर देता हूँ। F नेम मैंने दे दिया, इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 10 नहीं 9 कर देता हूँ। अब जो भी फादर्स नेम का वेरिएबल मैं यूज करूंगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अच्छा, मैं बार बार वेरिएबल बोल रहा हूँ। वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है, ऐसा चीज जो
एक कांस्टेंट नहीं रहता, वेरी करता रहता है। और ये जो वेरिएबल मैं लाऊंगा, इसमें होता है ये आपका, ये देखिए वेरिएबल्स लिखा हुआ है, ये भी मैं जब डिफाइन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये मैं लाऊंगा कहाँ से वेरिएबल, ये मैं लाऊंगा आपका एक्सेल शीट से। एक्सेल शीट मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका एफ नेम। स्टेप बाय स्टेप है, देखेंगे समझ जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी होगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा, तो जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी करूंगा। तो ये आपका फादर्स नेम के लिए हो गया, जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो फादर्स नेम के लिए। देन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे फादर्स नेम के बाद हम लोग का आएगा एड्रेस, तो एड्रेस के लिए हम लोग लिख देते हैं ADDRESS। इसके लिए भी हम लोग जो लिखेंगे हम लोग, इसके लिए भी हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करेंगे। फिर हम लोग देखिए थोड़ा ही आगे आ गया है, मूव टूल सेलेक्ट करके या वी प्रेस करके इसको हम सेट कर लेते हैं, ये आ गया। अच्छा, इसको देख लें अलाइनमेंट कौन सा है, इसके लिए फिर से टी हम लोग क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे। ये देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग मोबाइल डिफाइन कर देते हैं, मोबाइल डिफाइन कर दिया हमने। ये तो मोबाइल जो फ्रंट में आएगा वो डिस्प्ले करेगा, ये मोबाइल डिफाइन कर दिया। अब मोबाइल डिफाइन करने के बाद मोबाइल नंबर क्या होगा उसका वेरिएबल के लिए हम लोग एक लेयर असाइन कर देते हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल टूल की। इसके आगे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, जो भी लिखेंगे इस पे जो वेरिएबल आएगा इसी पे डिस्प्ले होगा। इसको मतलब इसको हटा करके सिर्फ डिस्प्ले होगा। अभी जब वीडियो आगे बढ़ेगी, जब आप इसको देखेंगे तब समझ में आएगा। तो ये हम लोग का हो गया ये वाली जो। अच्छा, अभी क्लास डिफाइन नहीं किया है, क्लास के लिए यहाँ दे देते हैं। क्लास के लिए हमने दे दिया, सपोज है 5th क्लास का है तो यहाँ हमने 5 दे दिया। इसका अलाइनमेंट सेट कर देते हैं, ऊपर भाग रहा है इसको नीचे कर देते हैं। एरो की हेल्प से भी हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए 5 कर दिया। सेक्शन अगर देना चाहेंगे तो सेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं केवल क्लास का बता रहा हूँ। तो चलिए क्लास 5 हो गई। डेट ऑफ बर्थ मैं दे देता हूँ, इसके लिए भी एक लेयर डिफाइन कर देता हूँ वेरिएबल के लिए। सपोज दे दिया मैंने 01012000। ये देखिए जैसे बाहर भाग रहा है ये। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से मूव टूल लूँगा, सेलेक्ट करूँगा, जिस लेयर को मुझे शिफ्ट करनी है उस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। DOB को मैं जब इधर शिफ्ट करूँगा तो ये खुद ऑटोमेटिकली उधर स्पेस मुझे मिल जाएगी। तो मैंने DOB सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको हल्का सा स्लाइड कर दिया। अब मुझे देखिए स्पेस मिल गई। अब ये तो मेरा स्लाइड हो गया। अब मुझे इसको ये जो 112000 है इसको करना है। इसको भी मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके इसको मैं इस लेयर को सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद भी मैंने इसको यहाँ डिफाइन कर दिया। फिर एरो की हेल्प से ऊपर नीचे जैसा मुझे लग रहा है मैं सेट कर लूँगा। चलिए तो इतना सेट हो गया। अब चलिए ये सब चीज़ें सेट हो गई। अब सेट होने के बाद सबसे फाइनल इमेज बच रही है। मैं एक लेयर बना देता हूँ, फिर से एक लेयर बना लेता हूँ। एक लेयर मैंने बनाई और मार्केट टूल मैंने सेट किया। ये लेयर को मैंने डिफाइन कर देता हूँ। मैं इस लेयर को मैं फिल कर देता हूँ, वाइट कलर से ही फिल कर देता हूँ। इसलिए बैकग्राउंड कलर में मैं वाइट ले लेता हूँ। ये जो एरो बनी है इसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ, नहीं तो मैं एक्स से भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ऐसे एक्स बटन क्लिक करके। तो बैकग्राउंड में मेरा वाइट आ गया। अब वाइट आने के बाद ये जो लेयर बनी हुई न्यू लेयर है, इस न्यू लेयर में ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसको मैं फिल कर देता हूँ वाइट से ही। मैंने फिल कर दिया लेकिन पता नहीं चल रहा है। अब ये लेयर जो है वाइट कलर की फिल हो गई। अच्छा, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए हल्का सा ये ब्लॉक्स में यहाँ पे ये देखिए ये ब्लॉक में ये वाइट जो है कम हो गई, मतलब ये लेयर बन गई है। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं इस पे जो इमेज है उसके लिए मैं एक वो बना देता हूँ, एक बाउंड्री दे देता हूँ वाइट, जिससे ये हाँ ये क्लियर हो जाएगा।
तो मैंने एक बाउंड्री दे दी। ठीक है, अब मेरा क्लियर हो गया। अब मैं ये जो डॉट डॉट से दिख रहा है इसको मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये तो हो गया सेक्शन हम लोग का इमेज के लिए। इसका साइज इमेज का इसके इक्विवेलेंट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे सेशन में दे देता हूँ। ऊपर सेशन देने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सेशन 2021-22। इसका कलर भी बदल देते हैं। इसका कलर दे देते हैं ब्लैक ही दे देते हैं। 000 किया, ब्लैक हो गया। इमेज वाले को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये मूव टूल सेलेक्ट करके इस इमेज को, लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, फिर वही शिफ्ट दाब करके मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, ये हो गई छोटी। अब एंटर क्लिक करके ये जो सिलेक्शन था उसको हटा देते हैं। अब थोड़ा इसका लुक एंड फील अच्छा बनाने के लिए इसमें एक बार कोड लगा देते हैं। मैंने ऑलरेडी ले रखा है, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया फोटोशॉप पे, ये आ गया। मूव टूल, अच्छा अभी सेलेक्टेड है, मूव टूल का वर्क नहीं करेगा, इसको आप ऐसे ही खींच सकते हैं। ये आपका आ गया। इसका साइज थोड़ा छोटा है, शिफ्ट दाब के इसको थोड़ा खींच लीजिए। ये हो गया आपका बार कोड। सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर करके सिलेक्शन हटा दीजिए, फिर मूव टूल सेलेक्ट कीजिए, लेयर सेलेक्ट कीजिए और एरो की हेल्प से इसका अलाइनमेंट सेट कर लीजिए। चलिए, एक अच्छा खासा एक आई कार्ड आपके सामने दिखने लगा है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसको एक आउटलाइन दे देते हैं, थोड़ा शायद उससे लुक अच्छा आ जाए। तो उसके लिए लेयर सेलेक्ट करते हैं। लेयर हम लोग एकदम बॉटम में सेलेक्ट करते हैं, इस बैकग्राउंड के ऊपर, ये जो दिया हुआ है इसके ठीक ऊपर एक लेयर बनाते हैं। उस लेयर के लिए हम लोग लेते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं। ये जो हम लोग लेफ्ट साइड टूल बार बना हुआ है इसमें एक रेक्टेंगल टूल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग फिल कुछ नहीं करेंगे, फिल के लिए हम लोग क्रॉस कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर दें। और जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक में हम लोग 3 पॉइंट का ले लेते हैं। कलर हम लोग ले लेते हैं, इस कलर को ले लेते हैं। ये वाला जो कलर है, इस कलर को हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर से, एकदम कॉर्नर से थोड़ा पास से लेकर के इस पर क्लिक करके इसको डिफाइन करते हैं। ये काफी मोटा हो रहा है इसको कम कर देते हैं। इसको 1 पॉइंट करके देखते हैं कितना होता है। सही, ठीक है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन और कर लिया जाए। चलिए, यहाँ पे एक नया वो बना करके लेयर बना लेते हैं, कहीं पे भी ले लेते हैं, लेयर बना लेते हैं एक और। इस प्रयागराज को एक बार के अंदर डाल देते हैं। अरे ये तो रेक्टेंगल ही ले लिया। मार्केट टूल लेते हैं, न्यू लेयर बनी हुई है, इस प्रयागराज को उसके अंदर फिक्स कर देते हैं। ये आ गया। अब बैकग्राउंड कलर में हमको चाहिए ये वाला कलर, ऊपर जो ब्लू दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग एक्स क्लिक करेंगे। क्लिक करते एक्स नीचे बैकग्राउंड में आ गया, फिर उसका कंट्रोल डिलीट क्लिक करेंगे, ये देखिए आ गई। अब आने के बाद क्योंकि ये लेयर जो प्रयागराज लिखा था उसके ऊपर है, इस वजह से इसने इसको हाइड कर दिया है। तो इस लेयर को हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे करेंगे प्रयागराज के। ये प्रयागराज यहाँ पे, लेयर यहाँ पे है, तो हम लोग उसके नीचे करेंगे। जैसे नीचे किए देखिए आ गया। इस प्रयागराज का फॉन्ट छोटा करके कलर बदल देते हैं।
फॉन्ट छोटा करके इसको 12 कर देते हैं। थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं, इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। प्रयागराज यूपी, फिर टी सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। इसको कर देते हैं 211002। फिर एंटर करके इसको एग्जिट कर लेंगे जो टाइप कर रहे हैं। फिर हम लोग मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे, इसको मूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एरो। ठीक, इसका कलर बदल देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। कलर इसको ब्लू दे देते हैं, डार्क ब्लू। इसको रेगुलर की बजाय बोल्ड कर देते हैं। ठीक, सेशन को यहाँ देके देखते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। सेशन इधर देते नहीं, यहीं पर रहने देते हैं। चलिए चलिए, एक हम लोग का टेम्पलेट तैयार हो गया है। अब क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो हम लोग वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का टेम्पलेट बन गया। इससे अच्छा और भी आप लोग बना सकते हैं अपने तरीके से, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है चलता फिरता। हम लोग फिर उसके बाद जाएंगे इमेज, इस इमेज उस पे टैब पे, फिर वेरिएबल्स पे जाएंगे, फिर डिफाइन पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जिस जिस जगह पे हम लोग को वैल्यूज चेंज करनी है, मतलब वेरिएबल्स लगाने हैं, उस जगह की लेयर्स को हम लोग ओपन करेंगे। हम लोग को सबसे पहले ये विशाल कुमार जहाँ लिखा है यहाँ नाम बदलना है। तो देखिए विशाल कुमार कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इस विशाल कुमार को मैंने सेलेक्ट किया। टेक्स्ट विजिबिलिटी पे मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं टेक्स्ट रिप्लेसमेंट पे क्लिक करूंगा। मतलब आप लोग को क्लिक करना है टेक्स्ट रिप्लेसमेंट। फिर यहाँ पे नेम में हम लोग दे देते हैं नेम स्टूडेंट दे देते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने स्टूडेंट नेम दे दिया है। और ये नेम आप याद रखिएगा, इसी नेम को, ये जो वेरिएबल नेम मैंने दिया हुआ, इसी नेम को हम लोग एक्सेल में यूज करेंगे अपने। अच्छा, विशाल कुमार डिफाइन हो गया। नाउ हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं। तो क्लास में, क्लास की ये अलग लेयर है, 5 एक अलग लेयर है। तो हम लोग 5 पे जाएंगे, 5 पे गए, 5 को सेलेक्ट किया, फिर टेक्स्ट रिप्लेसमेंट पे गए, और ये टेक्स्ट वेरिएबल 1 है, यहाँ पे हम लोग क्लास दे देते हैं वेरिएबल नेम। चलिए, नेम हो गया, क्लास हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं। डेट ऑफ बर्थ में ये DOB अलग लेयर है, 0101-2000 ये अलग लेयर है। तो 0101-2000 को यहाँ पे सेलेक्ट सर्च करते हैं, ये दिख गई। और टेक्स्ट रिप्लेसमेंट में क्लिक करके यहाँ पे हम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं DOB। ये सब नाम जो हम लोग दे रहे हैं वेरिएबल्स के, हम लोग को रिमेंबर रहने चाहिए। अच्छा, नाम हो गया, क्लास हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब हम लोग को ये फादर्स नेम और एड्रेस डिफाइन करना है। तो F नेम अब हम लोग सर्च करेंगे। देखिए F नेम कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे गए, इस वेरिएबल का नाम हमने दे दिया F नेम, ये भी डिफाइन हो गया। अब एड्रेस की बारी है। ये एड्रेस पे हम लोग ने क्लिक किया, फिर टेक्स्ट रिप्लेसमेंट पे गए, यहाँ पे हम लोग ने दे दिया एड्रेस। चलिए, इस वेरिएबल को दे दिया। अब मोबाइल की बारी है। मोबाइल का ये जो मोबाइल डैश लिखा है, ये अलग लेयर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये अलग लेयर है। तो हम लोग इस लेयर को मॉडिफाई करना है, मतलब वेरिएबल बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 वाले को हम लोग सर्च करेंगे। कहाँ गया 1 2 3 4 5 6, ये दिखा। टेक्स्ट रिप्लेसमेंट पे गए, यहाँ पे हमने नाम दे दिया मोबाइल। अब हम लोग का लास्ट बचता है इमेज। इमेज की लेयर को हमने क्या नाम दिया था, नाम नहीं दिया तो उसको एक नाम दे देते हैं जिससे पता चल जाए। इसको भी ओके कर देते हैं। ये सब सेट हो चुके हैं। अब इस इमेज वाली को लेयर पे, लेयर 3 नाम है इसका, तो इसको एक नाम दे देते हैं। नहीं भी देंगे चलेगा, लेकिन समझने के तौर पे है ये। लेयर 3 पे इस पे क्लिक किया,
फंक्शनैलिटी नहीं देना हमको, इस पर क्लिक किया, क्लिक करके हमने इसका नाम दे दिया पिक। अब इस लेयर का नाम पिक हो गया। फिर से हम लोग इमेज पे जाएंगे, इमेज पे जा करके वेरिएबल्स पे जाएंगे, डिफाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब पहला ही देखिए हम लोग को लेयर में पिक ही दिख रही है। पिक पे क्लिक करेंगे। पिक पे क्लिक करने के बाद जब हम लोग आएंगे विजिबिलिटी पिक्सल रिप्लेसमेंट, इस पे क्लिक करेंगे और ये जो पिक्सल वेरिएबल है यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे। पिक्सल वेरिएबल में इमेज नाम दे देते हैं और ये जो मेथड लिखा है फिट, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। कॉन्फॉर्म में हम लोग को क्या होता है, असाइन अ वेरिएबल टू द लेयर, कंट्रोल इट्स विजिबिलिटी, रिप्लेस अ टेक्स्ट स्ट्रिंग और रिप्लेस पिक्सल्स। अच्छा, इससे मतलब नहीं है, इसको जब हम लोग डिफाइन करके जब डिस्प्ले कराएंगे वेरिएबल को तब क्लियर होगा। अच्छा चलिए, सब चीज़ों की हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट करके सेट कर दिया, इसको ओके कर देते हैं। इस फाइल को हम लोग सेव कर देते हैं। स्कूल आईडी नाम से मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया था, डेस्कटॉप पे ही मैं इसको सेव कर देता हूँ पीएसडी फाइल को। इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब मैं आऊँगा एक्सेल पे, हम लोग आएंगे। एक्सेल पे आने के बाद जो जो फील्ड पे हम लोग को वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं उन फील्ड्स के यहाँ पे टेबल नेम हम लोग दे देते हैं। एक्सेल खोला मैंने, खोलने के बाद सबसे पहले हम लोग को इधर देखते जाते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, फोटोशॉप को देख के आसानी भी होगी क्या क्या डिफाइन करना है। सबसे पहले हम लोग को देना है नेम। तो नेम के लिए हम लोग ने इस फोटोशॉप में क्या नाम डिफाइन किया था, नेम ही डिफाइन किया था। नहीं, हम लोग ने डिफाइन किया था स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम करके एक टेबल का नेम बनेगा, टेबल टॉप नेम बनेगा। देन हम लोग टैब दाब के नेक्स्ट टैब में आ जाएंगे। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, डिफाइन करेंगे क्लास। क्लास के लिए हम लोग क्या वेरिएबल यूज किया था फोटोशॉप में, क्लास यूज किया था। फिर टैब दाब करके, टैब बटन दाब करके हम लोग नेक्स्ट टैब में आएंगे। फिर हम लोग ने डीओबी डिफाइन किया था, डीओबी की हम लोग ने वेरिएबल यूज किया था डीओबी। फिर नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट के बाद हम लोग का क्या है, फादर्स नेम। फादर्स नेम के लिए हम लोग ने यूज किया था एफ नेम वेरिएबल। देन हम लोग ने एड्रेस था, एड्रेस के लिए हम लोग ने एड्रेस यूज किया था। देन हम लोग का था मोबाइल, मोबाइल के लिए हम लोग ने मोबाइल यूज किया था। देन इमेज थी, इमेज के लिए हम लोग नाम दे देते हैं पिक, पिक मैंने यूज किया था। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी 3 टेम्पलेट इमेज ली हुई है, ये टेम्पलेट डेटा है। इस टेम्पलेट डेटा में ये देखिए, ये 3 इमेजेस है। ये तीनों इमेजेस सपोज हम लोग के स्टूडेंट्स हैं, एक्टर्स पे मत जाइएगा, ये स्टूडेंट्स के हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का हम लोग के पास डेटा है, उस डेटा को डिफाइन कर देते हैं। सपोज तीनों को नाम देख लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। वन टू थ्री मैंने नाम दिया हुआ है और इसका एक्सटेंशन भी देख लेते हैं। एक्सटेंशन क्या है इसका, जेपीजी है कि जेपीजी है। इसका एक्सटेंशन है डॉट जेपीजी, ये भी ध्यान रखना होता है, डॉट जेपीजी है, जेपीईजी है, पीएनजी है, क्या है मैंने देख लिया। सबसे पहले मैं स्टूडेंट नाम मैंने दे दिया सपोज ऋतिक रोशन, क्लास इनका है 5 दे दिया। डीओबी मैंने दे दिया 20 तो कुछ होता ही नहीं है, कोई मंथ ही नहीं होता। 20/2/1975। नेक्स्ट टैब पे लाने के लिए मैंने टैब बटन क्लिक किया कीबोर्ड पे। एफ नेम में मैंने दे दिया रोशन, नाम मैंने दे दिया। एड्रेस में मैंने दे दिया बॉम्बे, बॉम्बे मुंबई। मोबाइल नंबर कुछ भी दे देता हूँ रैंडम। अच्छा, पिक का जो है वो पिक का या तो हम लोग एब्सोल्यूट पाथ देंगे या रिलेटिव पाथ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो फाइल हम लोग बना रहे हैं एक्सेल की, बना करके इसी में सेव करेंगे, इस वाले फोल्डर में। इसलिए इस पिक को केवल पिक का नाम देंगे। तो इस पिक का नाम क्या है, 1 डॉट विथ एक्सटेंशन जेपीजी।
तो ये एक्सटेंशन का नाम हमने दे दिया, तो ये भाई हो गया 1 की डिटेल हो गई। सेकंड वाले की डिटेल फीड कर लेते हैं, वरुण। इनकी क्लास दे देते हैं 8th क्लास। डेट ऑफ बर्थ इनकी दे देते हैं 11/10/1985। इनके फादर का नाम दे देते हैं डेविड। इनका एड्रेस दे देते हैं मुंबई। इनका फ़ोन नंबर 89, कुछ भी मैंने एट रैंडम दे दिया। अच्छा, इनका नाम इमेज का नाम क्या है, 2 एक्सटेंशन है जेपीजी, तो ये हो जाएगा 2.jpg। आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर कहीं भी कोई कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछिएगा कमेंट के थ्रू। अच्छा, अब थर्ड है आपका कुणाल कपूर। इनका नाम है कुणाल कपूर। ये क्लास 3 में पढ़ते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1978। कुछ भी एटेंडम दे दिया मैंने। इनका फादर के नाम में कुछ भी दे देता हूँ, आयुष नाम दे देता हूँ। इनका मैं दे देता हूँ दिल्ली। मोबाइल में इसका उनका भी कुछ दे देता हूँ, 2345678990। इनकी इमेज का नाम है 3, एक्सटेंशन है जेपीजी। तो भाई ये हम लोग का बन गया। इस तरह हम लोग मल्टीपल स्टूडेंट्स की डिटेल फीड कर सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, 10,000। बस ये है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे उतना थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। तो चलिए 3 स्टूडेंट्स का हम लोग बनाते हैं। तो ये हम लोग को बन गया। ये एक्सेल का कुछ इशू है, इसको जब डीपली जो एक्सेल जानता होगा वो ठीक कर लेगा, अभी उसको बताने का टाइम नहीं है। अभी ये आप देख लीजिए बनता कैसे है। तो ये हम लोग का बन गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्सेल फाइल को सेव कर लेते हैं। एक्सेल फाइल को हम लोग ने सेव कर लिया, कहीं पे भी डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। सबसे पहले ही याद रखिएगा एक्सेल को हम लोग ने सेव कर लिया। एक्सेल फाइल को जैसे ही सेव हो जाएगा देन हम लोग फिर सेव एज करेंगे। सेव एज में हम लोग इस फाइल को उस पर्टिकुलर जहां इमेज रखी हुई वहां पे जाएंगे। वहां पे जाने के बाद जो भी नाम देना है फाइल नेम का हम लोग दे देंगे। फिर सेव एज में हम लोग जाएंगे। सेव एज में जाने के बाद हम लोग टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करके हम लोग सेव कर देंगे। तो ये कुछ पॉपअप मैसेजेस आएंगे, हम लोग को बस ओके ओके करना है, ओके एंड यस। तो ये बन गया। इसको जैसे ही बन जाएगा इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, और जो सेव के लिए आएगा इसको फिर हम लोग डोंट सेव कर देंगे। ये अब हम लोग के पास आ गया। अब उसके बाद फिर हम लोग फोटोशॉप पे आए। अब फोटोशॉप पे हम लोग की वेरिएबल डिफाइन हो गए। अब फोटोशॉप में हम लोग डेटा सेट को डिफाइन करेंगे। ये जो हम लोग ने बनाया है एक्सेल पे, ये डेटा सेट हम लोग को कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेट पे क्लिक किया, इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाकर के वो जो फाइल हम लोग ने टेक्स्ट डिलिमिटेड वाली बनाई है उसको सेलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप ऑलरेडी खुला हुआ है। इमेजेस पे गए, इमेजेस पे देखिए टेक्स्ट वाली फाइल दिख गई। इसको हम लोग ने ओपन करके सेलेक्ट कर लिया। ये जो टिक लगा हुआ है यूज फर्स्ट कॉलम फॉर डेटा सेट नेम्स, तो ये जो डेटा सेट जो हम लोग जनरेट करेंगे उसका जो नाम बनेगा ये उसके लिए, अगर इसको हम लोग हटाना चाहे हटा भी सकते हैं। चलिए फिलहाल इसको सेलेक्ट कर देते हैं, फिर इसको ओके कर दिया। अच्छा, इसमें एक एरर दे रहा है, कुड नॉट पास द फाइल कंटेंट एज अ डेटा सेट, द नेम पिक इज नॉट अवेलेबल इन द करंट डॉक्यूमेंट। देखें हम लोग जरा जिसके फाइल, ये तो पिक नाम हमने दिया है। अच्छा, इसको हम लोग ने नाम इमेज दे दिया है, इसका नाम देते हैं पिक। इसको करते हैं ओके। फिर से जाते हैं वेरिएबल डेटा सेट्स पे, इंपोर्ट पे, ऑलरेडी सब सिलेक्टेड है, ओके करते हैं। देखिए, अच्छा, कुड नॉट अप्लाई डेटा सेट बिकॉज द रिप्लेसमेंट फाइल वाज नॉट फाउंड। ये क्या दिक्कत हो गई, देखिए जरा इसमें ऋतिक रोशन जी में 1.jpg, ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा हाँ, सॉरी,
इसके पीछे रीज़न ये है, इसको ओके कर देते हैं। ये जो फाइल हम लोग ने फोटोशॉप सेव की है, ये भी फाइल हम लोग की उस पर्टिकुलर इमेज फोल्डर में सेव होनी चाहिए। तो इसको भी सेव एज करके उसी इमेज फोल्डर में सेव करते हैं। ये हम लोग ने डेस्कटॉप में कर दिया था, इसको भी यहाँ सेव करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब ये पिक करेगा, वही रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाला पाथ वाला इशू आ गया था। अब डेटा सेट पे हम लोग फिर से गए, इसको बंद करके मैं ओपन करता हूँ तब तक गए। अच्छा, टेम्पलेट डेटा में है फाइल्स पड़ी, मैं इमेजेस में डाल दे रहा हूँ, ये दिक्कत है। इस स्कूल आईडी एंड डॉक्यूमेंट को हम लोग को पिक करके टेम्पलेट डेटा में डालना है, यहाँ पे हम लोग की इमेजेस पड़ी हुई है स्टूडेंट्स की। ये बन गया, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया, अब देखते हैं वर्क करना चाहिए। वेरिएबल्स पे गए, इमेज के बाद वेरिएबल्स, देन हम लोग डेटा सेट्स पे गए। अभी भी इशू आ रहा है, क्या दिक्कत है? चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर से इंपोर्ट कराता हूँ, सेलेक्ट फाइल किया, सेलेक्ट फाइल करके हम लोग कुछ कैश मेमोरी होती है, हो सकता है इसकी कैश मेमोरी में कुछ स्टोर हो जाता हो। फिर से हम लोग रिसेलेक्ट करते हैं बुक वन को। अब देखते हैं सेटिंग बना के, ऋतिक रोशन, ये देखिए ऋतिक रोशन, ये देखिए ऋतिक रोशन आ गए। देखिए डिटेल्स अब आपको दिख रही हो, ये ऋतिक रोशन आ गए। ये जो एरो लेफ्ट राइट में बनी हुई, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग को वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए इट्स वर्किंग, ये हम लोग का काम कर रहा है। ये देखिए इमेजेस आ गई, इसको हम लोग ओके कर देते हैं। अब ये थोड़ा, ये देखिए सटा हुआ आ रहा है, इसको थोड़ा और शिफ्ट कर लेते हैं। डीओबी को मैंने सेलेक्ट किया मूव टूल की हेल्प से, और कीबोर्ड के की एरो की से इसको मैंने शिफ्ट किया। देन मैंने ये डीओबी को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने मूव टूल को सेलेक्ट करके एरो की हेल्प से इसको भी शिफ्ट कर दिया। अब हम लोग का पूरा वेरिएबल पे डेटा डिफाइन हो गया है। अब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करा लेंगे। एक्सपोर्ट कराने से पहले भी चलिए फोल्डर बना लेते हैं, इसके बाहर ही बना लेते हैं मिनिमाइज करके, कुछ भी नाम दे देते हैं। चलिए एक्सपोर्ट फाइल्स दे देते हैं। अब फोटोशॉप फिर से खोलेंगे, खोल करके ओपन करके एक्सपोर्ट पे जाएंगे, डेटा सेट्स एंड एज फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट फोल्डर पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग का ये जो जनरेट होकर सेव होगा। डेस्कटॉप पे हम लोग ने एक्सपोर्ट फाइल्स नाम दिया था, सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अच्छा, जो डेटा सेट का नेम था हम लोग ने ऑटोमेटिक पे टिक उसमें करवाया था, जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे, तो ये उसी चीज़ का है। जब हम लोग इंपोर्ट करा करके डेटा सेट को सेट कर रहे थे, तो एक टिक का मैंने बताया था, ये उसी का ऑप्शन में बोला नहीं, आगे समझ में आ गया उसी का डेटा सेट नेम। तो जो डेटा सेट का पहला नेम डिफाइन होगा वो आ जाएगा। जैसे पहला हम लोग का डेटा सेट का नेम क्या था, ऋतिक, ऋतिक रोशन, तो ये फाइल का जो नेम बनेगा ऋतिक से ही बनेगा। बाकी सब नन कर देते हैं। नन करने के बाद हमको कौन सा सेट चाहिए, हमको तीनों सेट चाहिए, तो हम लोग ऑल सेट पे सेलेक्ट करेंगे, सबको नन कर देंगे। इसको हम लोग डेटा सेट नेम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फाइल एक्सटेंशन को पीएचडी सेलेक्ट करेंगे, और एज इट इज सबको छोड़ देंगे, टिक नहीं रहेगा इस सब पे, इसको ओके कर देंगे। डेस्कटॉप पे आते हैं, एक्सपोर्ट फाइल्स पे गए, ये देखिए ये तीन फाइल्स आई हैं, देखिए तीनों ब्लैंक है। ये ब्लैंक आने का रीज़न क्या है? इसका दो रीज़न हो सकता है, या तो मेमोरी लॉस हो रहा हो, मेमोरी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बंद कर देंगे। जब फोटोशॉप इसको सेव करके इसको बंद कर देंगे, इसको फिर से खोलें, ओपन कर,
और फिर से इसको एक्सपोर्ट कराएंगे, इसको फिर से एक्सपोर्ट करा, सब जैसा बताया था वैसे ही रहेगा। सेलेक्ट फोल्डर एक्सपोर्ट फाइल्स, सब एज इट इज, ओके किया, अप्लाई टू ऑल एंड रिप्लेस। तो ये हो गया। अब देखते हैं आना कि नहीं फाइल। ये फाइल अभी भी नहीं बन रही। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोटोशॉप खुला है पूरा, इसी को पूरा बंद कर देते हैं, फिर से इसको ओपन करते हैं। आपके लैपटॉप में जितनी मेमोरी होगी, मैक्सिमम मेमोरी रहेगी, मिनिमम 8 GB तक होनी चाहिए, और मैक्सिमम जितनी होगी उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। ये फोटोशॉप हम लोग का ओपन हो रहा है। अब एक्सपोर्ट करा के देखते हैं फाइल को। ये ओपन हो गया। अब एक्सपोर्ट करा के देखते हैं। सब सेम एज इट इज, एक्सपोर्ट पे गए, सेलेक्ट फोल्डर पे गए, एक्सपोर्ट फाइल सेलेक्ट किया, ओके किया। सब कॉलम को, ये जो ब्लॉक्स बने उसको सिर्फ पहले वाले को सेलेक्ट करके डेटा सेट नेम दिया, ऑल डेटा सेट्स यहाँ पे सेलेक्ट किया डेटा सेट में, और इस पे ओके कर दिया, और यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन पीएचडी, इसको ओके कर दिया। यहाँ अप्लाई टू ऑल किया क्योंकि ऑलरेडी फाइल्स बनी, इसको रिप्लेस किया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे जरूर पूछिएगा। अभी एक्सपोर्ट फाइल्स में देखिए अब आ गया, मेमोरी का इशू था। ये देखिए हम लोग की 3 पीएचडी फाइल जनरेट हो। अब हम लोग को तो चाहिए पीएचडी फाइल से मतलब नहीं है, हम लोग को इमेज फाइल से मतलब है, जेपीजी पीएनजी फाइल से। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों फाइल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, और एक सॉफ्टवेयर आता है सेज थंब करके, वो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो वो पीएचडी फाइल को कई इमेज फॉर्मेट में चेंज कर देता है। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट जैसे जेपीजी की है, तो मैंने तीनों फाइल सेलेक्ट की। यहाँ पे अगर 50 फाइल्स होती, 100 फाइल्स भी होती, वो सबको कन्वर्ट कर देता। तो मैं यहाँ पे 3 ही फाइल है, तीनों फाइल को उसने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है किसी भी फाइल पे। ये जो सेज थंब करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते ही देखिए ऑप्शन दिख रहा है, कन्वर्ट टू जेपीजी, जिफ, बीएमपी, पीएनजी। तो मैं जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कन्वर्ट टू जेपीजी पे मैंने क्लिक कर, 3 बन गई। अब इसको मैं ग्रुप करके डिस्टिंग्विश कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। ये देखिए जेपीजी फाइल, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये ऋतिक वाली बन गई, ऋतिक रोशन, रोशन बॉम्बे, इनका फ़ोन नंबर। नेक्स्ट कुणाल कपूर, आयुष दिल्ली, इनका फ़ोन नंबर। नेक्स्ट वरुण धवन। तो इस तरीके से, ये तो छोटा सा मैंने एक टेम्पलेट लेके एग्जांपल से आपको बताया है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल आईडी कार्ड्स बना सकते हैं फोटोशॉप में विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट। तो फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं कुछ सीखूं तो मैं सिंपल से सिंपल इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं और शेयर करूं। थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ लोगों को लिख रहा, कि हाँ लोगों को दिख रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको वीडियो का आज यहीं समाप्त किया जाए, यहीं ख़त्म किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए टॉपिक पे। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।